हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, मुझे पता है। और दोस्तों मैं इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं जो कि अभी चल रहा है मैटर, प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों मैंने बहुत पहले ही आपको आगाह किया था कि वैकेंसीज टाइम से ना आने का, लेट लतीफ़ा एग्ज़ाम कराने का। आपको पता है कि 891 की जो परीक्षा हुई इतनी देरी से क्यों हुई, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 891 जैसी छोटी सी एग्ज़ामिनेशन को, भर्ती को कराने के लिए मुश्किल से दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में मुश्किल से 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, 24 घंटे में एजेंसी हायर करना, सब कुछ सेटिंग करना, एग्जामिनेशन करना। यहाँ पर 24 लाख 30 लाख एग्जामिनेशन कराने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5 दिन TCS कराती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 891 वैकेंसीज कराने में कितने साल लग गए, कितने महीने लग गए। बच्चों का शोषण लगातार होता रहा इनके द्वारा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर गवर्नमेंट भर्ती को ख़त्म करना चाहती है तो गवर्नमेंट को ये एक और काम करना चाहिए। जितने भी ITI के छात्र स्कूल है, कॉलेज है, उन सब को भी बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट रहे, गवर्नमेंट कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज क्या, ITI कॉलेज ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम ITI करेंगे हमें सरकारी जॉब नहीं मिलेगी तो फिर क्या मतलब प्रिपरेशन करने का। बहुत सारे छात्र हैं, उनको बहुत बड़ा आघात, सदमा लगा है, जो कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे वो। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालात खड़ा होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे पूरे भारत में ये प्रथा चली आ रही है कि सारे सिस्टम को प्राइवेट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो है ना, उसको भी प्राइवेट करने की बातें चल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया गया है। ठीक है, अभी देखो मेट्रो की वैकेंसीज आएगी, वो प्राइवेट भर्ती होगी, उसमें बिजली विभाग की भर्ती होगी, उसमें सारे प्राइवेट होंगे, संविदा कर्मी हो जाएंगे। अब जो परमानेंट कर्मचारी हैं, JE हैं, TG2 हैं बिजली उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में, इनको क्या करेंगे, धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे। उनका कार्यकाल धीरे धीरे उनसे काम खूब लेंगे, बाकी नई भर्ती जो है नहीं लाएंगे। एक बात है कि जो अभी परमानेंट JE AE और जितने भी कर्मचारी हैं बिजली विभाग में, उसमें से लगभग 40% की छटनी होगी। ये भी तय कर लो, आप लोग जान लो। उसमें छटनी कैसे होगी? परफॉर्मेंस बेस पे। जो अच्छा काम कर रहा है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो चोरी डकैती नहीं करता होगा। बहुत सारे JE होते हैं ना कि बहुत पैसे लूटते हैं, मतलब उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा सही नहीं होता है, बैकग्राउंड वगैरह डिपार्टमेंट्स, अपने डिपार्टमेंट्स में वो पता चल जाता है। वो ले करके हेरा फेरी करना, पैसा डकैती करना, ठीक ना। मतलब बिजली विभाग घाटे में क्यों है? इन JE और AE और जो एक्सियन साहब बैठते हैं, इनके वजह से ही बिजली विभाग घाटे में जा रहा है। क्योंकि ये लाखों रुपए की जो है हेरा फेरी करते हैं, मतलब लाखों रुपए वसूली करते हैं, गवर्नमेंट देते हैं 10-20 हज़ार रुपये। जैसे सपोज़ दैट मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ। मेरे घर में सिर्फ 2 महीने के लिए मीटर नहीं लगा था। एक्चुअली मीटर जो है ना ख़राब हो गया था। मैंने एप्लीकेशन दिया था विभाग में, और वो एप्लीकेशन के बिहाफ में उन लोगों ने टाइम से मीटर नहीं लगाया, और आकर के छापेमारी हो गई मेरे घर पे। अचानक मुझे 1 लाख रुपये का पेनल्टी देना पड़ा, और मैंने भरा उसको। किसी तरह से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, कोर्ट से लेकर के हर जगह से मैंने उपाय ढूंढा। फाइनली नोटिस आई और मुझे भरना पड़ा किस्त के माध्यम से। तो कहीं न कहीं ये ऐसा, मतलब इनके चलते, मतलब ये चाहते तो मैं इस एप्लीकेशन को दिखा करके बच भी सकता था। लेकिन उन लोगों ने बोल दिया मेरे पास कोई रिसीविंग में नहीं है, ऐसा कुछ कई तरह की बातें, और सीधा मुकर गए उस चीज़ से लेकर के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो कर्मचारी हैं, इनकी भी गलती है। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों ने जो गलतियाँ की हैं, इसका भी एक तरह से कहीं न कहीं कोई खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की भी प्लानिंग है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा क्या बताऊँ आपको, कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया है पूरे देश में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। सरकारी स्कूलों को बंद करने की जो प्लानिंग चल रही है, पता है क्या है? बस भाई वही है जो आप समझ रहे हो, प्राइवेटाइजेशन। 90% प्राइवेटाइजेशन करने की प्लानिंग में है, मूड में है। और बिजली विभाग का यहाँ पर दोस्तों शिक्षा विभाग को भी प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, आने वाले दौर में सिर्फ इनके अंडर में सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट जो इनकी सुरक्षा प्रदान करेगा 24 आवर, इनकी सैलरी लेंगे और इनके फेथफुल रहेंगे, उनके विश्वसनीय रहेंगे, एक तरह से वही लोग यहाँ पर रहेंगे। कुछ विभाग में यहाँ पर सरकारी कर्मचारी रहेंगे, बाकी लगभग 90% दोस्तों 95% सारे कर्मचारी को प्राइवेट कर दिया जाएगा। आप इनको ये समझ में आ रहा है कि जो मैं 40,000 में काम करा रहा हूँ उसमें मुझे 4 आदमी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि TG2 की वैकेंसी इन लोगों ने बंद किया था,
कितने सालों तक नई वैकेंसीज आई। 891 आने के बाद ये लगातार बच्चे डिमांड करते रहे कि नहीं भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती नहीं आई। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जेई की भर्ती नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, अब जेई की भर्ती मुझे लगता भी नहीं है कि जेई की भर्ती आएगी, क्योंकि खुद जो जेई अभी रनिंग में है, ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी भर्ती, उनका पोजीशन जो है ख़तरे में पड़ गया है। तो नई भर्ती की बात ही करना बेकार है। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स वगैरह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स वगैरह, असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह, ये सब भी मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि सभी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, वो खुद डिसाइड करेगा कि हमें कैसा रखना है। असिस्टेंट अकाउंटेंट, टाइप राइटर के लिए किसको रखना है, जेई किसको रखना है, ए किसको रखना है। निकालेगा वैकेंसीज, किसी जाएगा कंपनी में, किसी स्कूल में विजिट करेगा और 12 घंटे में यहाँ पर 12,000 इंजीनियर पैदा कर लेगा वो, मात्र 12,000 रुपये में, ठीक है। और वहाँ पर जो 80-80 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं ना इंजीनियर जेई लोग, 50-50 हज़ार रुपये, वो सब उनको नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बस इसी से फ़ायदा बचना चाहती है। वो चोर जो होते हैं ना, जो कामचोर, बैठ करके सिर्फ पैसे खाना चाहते हैं, जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन मेरा कोई लक्ष्य नहीं है प्राइवेट डिपार्टमेंट्स को टारगेट करना। लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। मैं दोस्तों भर्ती के उपलक्ष्य में बात करूंगा। बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल गलत है, भर्ती आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी मानसिकता बन गई है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर जो है नहीं होना चाहिए, सिर्फ सब लोग सरकारी कर्मचारी, सरकारी दामाद ही बनना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ों में दोस्तों यहाँ पर आप गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं किसी फेवर में नहीं हूँ कि वैकेंसीज नहीं आनी चाहिए, वैकेंसीज आनी चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे अदर कंट्रीज़ में भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप जर्मनी में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, अलग अलग कंट्री में वहाँ पर देखेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भर्तियाँ आती हैं और भर्ती होते भी है, ठीक है। तो बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए, बट दोस्तों गवर्नमेंट ने अपना जो है ना शिकंजा कस लिया है। इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। 2025 तो आ चुका है, 2030 तक, 35 तक लगभग 90% डिपार्टमेंट्स आपका प्राइवेट हो चुका होगा। ये चीज़ मैं आज इस वीडियो को सेव कर लेना, और ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें दिख रही साफ साफ। आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, दूसरी चीज़ ऊर्जा विभाग में क्या हो रहा है, और तीसरी चीज़ आप अदर डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हो। अभी रेलवे की बम्पर वैकेंसीज आ रही है। क्यों अभी रेलवे वैकेंसीज इसलिए आ रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभी चीज़ें कुछ नॉर्मल नहीं थी, और ज़रूरत भी है, क्योंकि देश में इतने पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतने सारी ट्रेनें बढ़ गई है कि वहाँ पर लोको पायलट की बहुत ज़रूरत थी, टेक्नीशियंस की बहुत ज़रूरत है, और इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ग्रुप डी में ट्रैकमैन का सबसे ज़्यादा 50% ज़रूरत है। तो ये भर्ती निकालना जाहिर सी बात है, उनको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे दोस्तों लगता है कि रेलवे को भी प्राइवेट करने का पूरा प्लानिंग है। लगभग दोस्तों आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट्स में, हर जोन में, आप WCR की बात करें, जहाँ तक मुझे सूचना है, मैं जानता हूँ WCR जबलपुर MP भोपाल डिवीज़न को, वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वेंडर जो सरकारी काम है ना, उसको वेंडर के थ्रू कराया जाता है। जैसे प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ट्रेन को क्लीनिंग करने का काम ना एक प्राइवेट ठेकेदार करता है, पेंटिंग करने का काम एक प्राइवेट ठेकेदार करता है, जो क्लीनिंग ट्रैक हो गया ना, प्लेटफॉर्म साफ़ सफाई हो गया, क्लीनिंग करना, ये सब सारा काम जो है ना एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है। जो कपड़े की धुलाई सफाई होती है ना, आयरन होता है, क्लीनिंग होती है, जो हम लोग सीट बेडशीट वगैरह जो AC मिलता है ना, वो सब बेडरोल वगैरह, वो सब कुछ प्राइवेट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं है। लगभग दोस्तों आप मान सकते हैं कि जितना भी वर्क होता है बेसिक्स, वो सभी चीज़ें प्राइवेट हो चुकी है, सिर्फ कर्मचारी जो है ना वो गवर्नमेंटेड है। अब इसका भी तो नंबर धीरे धीरे आने वाला है, आने वाले वक्त टाइम थोड़ा लगेगा, बट दोस्तों आप मान लो कि थोड़ा सा आप लोग को इंतज़ार और करना होगा, लेकिन ये सिस्टम बहुत कुछ अलग दिखने वाला है। बाकी आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और दोस्तों वैकेंसीज़ तो आनी चाहिए, मैंने पहले भी बोला है, वैकेंसीज़ अदर कंट्रीज़ में आप देखेंगे वहाँ भी वैकेंसीज़, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती है, क्योंकि पूरी तरह से 100% आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर देंगे तो यहाँ पर सिस्टम थोड़ा लड़खड़ा आता है। अगर खुद का अगर बैलेंस नहीं रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर सब चीज़ें सब कुछ सही से नहीं चल पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं इसे फिर से वीडियो बनाऊँगा, अभी आगे चल करके अपडेट्स में लेता हूँ आज का आखिर धरने में क्या हो रहा है। पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में दोस्तों धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उनकी यही मांग है कि निजीकरण को बंद करो, और जो चीज़ें सब कुछ चली आ रही थी उसको कंटिन्यू बरकरार रखा जाए, ठीक है।
और दोस्तों बता दूं आपको कि जैसे ही ये निजीकरण हो जाएगा ना, बिजली की दरें जो 7 रुपये मिल रहा है अभी यूनिट पर यूनिट, आपको 9 रुपये या फिर 10 रुपये यूनिट मिलेगा। आपको कंगाल बना दिया जाएगा। जो बिजली के बिल आपके 1000-1200 पर डे आ रहे हैं ना, वो आप मान लो कि आपको 2000 रुपये 2500 रुपये तक भी आ सकता है। डबल रेट बढ़ सकता है। इनकी कोई गारंटी नहीं है। बिजली जैसे दोस्तों हमारे घर में आज पेट्रोल बहुत ज़रूरी है, खाने के लिए नमक ज़रूरी है, सरसों का तेल ज़रूरी है दोस्तों, वैसे ही आज हमारे घर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चे हैं, मशीन है, ठीक है, फैमिली है, आप अंधेरे में तो रहेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए। सोलर एनर्जी की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें हर घरों में 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहिए। आप लोन ले लो, पैसे नहीं हो तो, लेकिन आप उसको EMI किस्तों में भरते रहो। लेकिन यही है कि आप थोड़ा बचोगे। आप एनर्जी जो है ना, सोलर एनर्जी आप अनलिमिटेड यूज करते रहो। और जो पर मंथ के जो रिमाइंड खर्चे होते हैं आपके, और अलग तरह के पेनल्टी जो वगैरह बहुत सारे दुनिया भर का लेट लतीफ़ा फ़ी वगैरह, आपको पता है कि बिजली विभाग में अगर आप टाइम से जमा नहीं करते हो बिल, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो उन सब चीज़ों से बच जाओगे। ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है। अगर 2000 रुपये बिल है, उसको 10,000 होने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग सोलर एनर्जी इस्तेमाल कीजिए। बाकी दोस्तों वैकेंसी को लेकर मैं बात करूंगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो दोस्तों बहुत कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया। हालांकि ये बात फाइनली मैं बोलना चाहता हूं कि वैकेंसीज आनी चाहिए। और क्योंकि अगर नहीं आएगी तो फिर ITI क्यों करेंगे बच्चे, ठीक है, डिप्लोमा क्यों करेंगे, यहाँ पर पढ़ाई क्यों करेंगे। अगर बड़े बड़े पोस्ट ही लेना है, AE JE इंजीनियर को भरना है, तो फिर छोटे लेवल के लोग जो है पढ़ाई क्यों करेंगे। सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में ही करो ना। ITI बंद कर दो कॉलेज, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मेरा ये कहना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए। हिंद, वंदे मातरम।